हेलो स्टूडेंट, कल हमारी ऑनलाइन क्लास हुई थी और हमने साउंड चैप्टर के कुछ नोट्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। डेफिनेशन वगैरह कुछ टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। अब उसी से आगे करते हैं। लास्ट टॉपिक आपका क्या था? हमने 5 कुछ टर्म्स पढ़ी थी। सबसे पहले आपके पास थी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। अब उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर आपका एक रिलेशन मिला था कल कि स्पीड जो है वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट है आपके पास लाउडनेस। लाउडनेस क्या है? इट इज द मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग द ईयर पर सेकेंड, कि एक पर्टिकुलर एक सेकेंड के अंदर कितनी एनर्जी आपके ईयर में एंटर करती है। ग्रेटर द साउंड एनर्जी रीचिंग आवर ईयर पर सेकेंड लाउडर द साउंड। जितनी ज्यादा एनर्जी आपके ईयर में एंटर करेगी एक सेकेंड के अंदर, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसकी लाउडनेस होगी। उतना ही क्या होगा, वो लाउडर जो है आपकी वॉइस, वो लाउडर जो है आपकी साउंड होगी वहां पे। ठीक है, ये लाउडनेस होती है। अब लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है किस पर? एम्पलीट्यूड पर। ध्यान रखना, जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा आपकी लाउडर आवाज होगी, उसकी लाउडनेस उतनी ही ज्यादा होगी। और जितना कम एम्पलीट्यूड होगा, दिखाई दे रहा है ये जो वेव है ये ऐसे इतनी हाई और फिर ये लो, फिर ये हाई, जो इसका हाई पॉइंट है वो इतना ज्यादा नहीं है, ये हाई पॉइंट ज्यादा है इसका, तो ये इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड कम है। इस वजह से इसकी लाउडनेस ज्यादा होगी, इसकी लाउडनेस कम होगी। तो सारा लाउडनेस का जो डिपेंडेंस है वो किस पर है? आपका एम्पलीट्यूड पर डिपेंड है लाउडनेस आपकी। ठीक है, इसके बाद यहां पर यही चीज लिखी हुई है, इफ द साउंड वेव हैव ए स्मॉल एम्पलीट्यूड देन साउंड विल बी फेंट और सॉफ्ट, बट इफ वेव हैव ए लार्ज एम्पलीट्यूड देन द साउंड विल बी लाउड। अगर मान लो साउंड जो वेव है, इफ द साउंड वेव हैव ए स्मॉल एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड उसका स्मॉल है तो जो होगी वो फेंट मतलब थोड़ी सी धीमी आवाज होगी, सॉफ्ट आवाज होगी आपकी। ठीक है, इफ वेव हैव लार्जर एम्पलीट्यूड तो साउंड क्या होगी? लाउड होगी, लाउडर आवाज होगी आपकी, अगर उसका एम्पलीट्यूड जो है वो ज्यादा है। द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज मेजर इन डेसिबल। हम किसी भी साउंड को जो मेजर करते हैं, साउंड को मेजर करने की जो यूनिट है, उसके लाउडनेस को मेजर करने की जो यूनिट है वो किस में होती है? डेसिबल में, जिसको हम डीबी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? डीबी। डीबी जो है आपका लाउडनेस को मेजर करने का मेजरमेंट है वहां पे। नेक्स्ट है आपके पास इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। एक पर्टिकुलर एरिया, मान लो आपने मान लिया कि भाई ये मेरा छोटा सा एरिया है और इस एरिया के अंदर एक सेकंड में से जितनी एनर्जी पास होगी, साउंड एनर्जी जितनी पास होगी उतनी ही क्या होगी? उसकी इंटेंसिटी होगी। ज्यादा एनर्जी पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, कम एनर्जी पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी कम है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है इंटेंसिटी की? ऐसा यूनिट होती है वोट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वोट पर मीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है टॉपिक पिच और श्रिलनेस। इंपोर्टेंट टॉपिक है। पिच क्या होता है? इट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच we can distinguish between different sound of the same loudness। इसने क्या बोला है कि ये साउंड की एक ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम दो पर्सन के साउंड के बीच में क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि भाई ये आवाज उस पर्सन की है, ये आवाज उस पर्सन की है। ठीक है, क्लास में मैंने आपको समझाया भी था कि जैसे आपके पास दो, आपको कोई पर्सन है वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, आपको वो पर्सन दिखाई नहीं दे रहा है, बस उसकी आवाज सुनाई दे रही है, तो आप उसकी आवाज पहचान लोगे कि भाई ये कौन है। ठीक है, और वो पहचान किससे होती है? उसकी पिच की वजह से, कि क्योंकि आपने उसकी आवाज पहले सुन रखी है, आपके माइंड में उसकी आवाज की जो पिच है, जो लाउडनेस है वो सेट हो रखी है, तो उसी से माइंड जो है पहचान लेता है कि ये किसकी आवाज है। तो पिच ऑफ द साउंड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। पिच जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी हाइयर विल बी इट्स पिच एंड स्मॉलर द फ्रीक्वेंसी लोअर द पिच। ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो पिच भी ज्यादा होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम होगी। तो
तो यहाँ से क्या देखने को मिला कि जो लाउडनेस है, जो हमने सबसे पहला टॉपिक किया था आज लाउडनेस, वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पर, और जो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी कम होगी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये हम कल पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ वेव कंप्लीट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव आपकी कंप्लीट होती है, वो क्या कहलाती है, आपकी पिच मतलब फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड होता है आपका पिच होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सिर्फ एक वेव है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें, यहाँ से यहाँ तक की ये टाइम होता है, इस साइड ये टाइम है, ये एम्पलीट्यूड है, इधर वेव। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम में सिर्फ एक वेव कंप्लीट हो रही है, लेकिन इतने ही टाइम में इधर कितनी वेव कंप्लीट हो गई, देखो 1, यहाँ पर 1 हो गई, फिर यहाँ पर 2 हो गई, और फिर यहाँ पर 3, टोटल 3 वेव कंप्लीट हो गई है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी पिच भी कम होगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसकी पिच भी ज्यादा होगी। यहाँ पे ये समझाना चाहता है आपको, एक पर्टिकुलर टाइम में जो है नंबर ऑफ वेव जितनी भी कंप्लीट होती है वही आपकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ साउंड एंड लाइट, मतलब साउंड की स्पीड और लाइट की स्पीड में क्या वहां पर हम रिलेशन देखते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 331 मीटर पर सेकेंड, एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देख लो कितना ज्यादा डिफरेंस है, कहाँ 3 × 10⁸ और कहाँ पर 331, ओनली 331 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दिस इज द रीजन वाई इज द रेनी सीजन द फ्लैश ऑफ लाइट इज सीन फर्स्ट एंड द साउंड ऑफ थंडर इज हर्ड ए लिटल लेटर। मतलब कि ये एक रीजन है कि जब बारिश का मौसम होता है तो बिजली जब कड़कती है, बिजली जब गरजती है, जो भी आप समझो, ठीक है, तो उस टाइम पे जो उसकी फ्लैश है वो पहले दिखाई देती है और आवाज जो है वो बाद में सुनाई देती है थंडर की। इसका रीजन क्या है कि आपकी जो स्पीड की लाइट की जो स्पीड है वो ज्यादा होती है, इसलिए वो पहले हम तक पहुंच जाती है, और जो आपका स्पीड ऑफ साउंड है वो कम होती है, इसलिए वो हमें कुछ मिली सेकंड के बाद हमें वो सुनाई देती है, 1 सेकंड के बाद या मिली सेकंड के बाद आपको वो सुनाई देती है। ठीक है, तो ये सारा स्पीड की वजह से होता है, जो स्पीड होती है साउंड की वो कम होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल। तो साउंड की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है कि जिस भी मटेरियल में वो ट्रेवल कर रही है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, एंड द टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैस स्टेट। जैसे सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है साउंड की वो सॉलिड में होती है, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम किस में होती है, गैस में होती है। ठीक है, तो ये रिलेशन है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम स्पीड होती है लाइट साउंड की। इफ द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इंक्रीज देन स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो इंक्रीज। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो साउंड की स्पीड भी बढ़ जाती है। इतनी नहीं बढ़ती कि भाई 332 से 532 हो गई, ऐसा नहीं होता। 332 से 340 हो गई है, 342 हो गई, या 345 हो गई है, इतना हो गई है, इतनी नहीं बढ़ती कि 500 या 500 या 600 हो गई है। ठीक है, हल्की सी बढ़ जाती है टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक किए हमने आज, एक लाउडनेस का, एक इंटेंसिटी का, एक पिच, और एक आपके पास है स्पीड ऑफ साउंड एंड लाइट। ठीक है, और एक है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। ये कुछ टॉपिक किए हैं। अब ये कुछ टर्म्स थी जो हमने कल स्टार्ट की थी ना, जो 5 टर्म हमने पढ़ी थी, एक तरह से उन्हीं के अंदर लगा लो, ये छोटी छोटी टर्म्स थी जिनको हम जो है आगे जाके यूज करते हैं हायर क्लास में। अभी तो आपको सिर्फ आइडिया दिया जा रहा है, बेसिक चीज पढ़ाई जा रही है साउंड की, आगे जाके हम जो है इसको यूज करते हैं बड़े जो आपके टॉपिक आते हैं उसमें। ठीक है, तो ये आपको छोटी छोटी जो डेफिनेशन है वो क्लियर होनी चाहिए, तभी आप आगे जाके जो है थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो आज बस इतना ही करते हैं, ये कुछ टॉपिक करते हैं और इनको अच्छे से पढ़ लेना, लर्न कर लेना। आपका होमवर्क यही है कि आपको इन्हें, ये जो नोट्स हैं साउंड के, ये आपको लर्न करने हैं, जो कुछ कल कराए थे और कुछ हमने आज कराए हैं। ठीक है।
ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।